अब हमने स्टार्ट करना है नेमाटोड्स। ठीक है, नेमाटोड में सबसे पहले हमने पढ़ना है अबाउट एस्कैरिस। अब हम बुक से पढ़ते हैं एस्कैरिस में क्या होता है। एस्कैरिस का पूरा नाम है एस्कैरिस लैम्ब्रिकॉइड्स। ठीक है, अब एस्कैरिस लैम्ब्रिकॉइड्स क्या कर रहा होता है, एस्कैरियोसिस करना है इसने। ठीक है, एस्कैरिस लैम्ब्रिकॉइड्स ने क्या करना है आपकी बॉडी में, एस्कैरियोसिस। सबसे पहले हम इसका लाइफ साइकिल पढ़ते हैं। लाइफ साइकिल में क्या होगा, देखो लाइफ साइकिल में क्या है, ये आपके पास ऐसे, इसका अगर मैं बताऊँ ना तो ये जो हमारी बॉडी में जाता है एग्स के थ्रू, ठीक है, हमारी फिशेस में सिक्रीट आउट होता है। ठीक है, अब क्या होगा, एम्ब्रियोनेटेड एग्स होंगे। इसकी दो स्टेजेस होते हैं, एक इन्फेक्टिव स्टेज है, एक आपके पास डायग्नोस्टिक स्टेज है। ठीक है, इन्फेक्टिव स्टेज में हम इसे अपनी बॉडी में इंजेस्ट करते हैं। क्या है वो, सेकंड लार्वा स्टेज है। इंजेस्ट किया, इंजेस्ट करने के बाद आपके पास हैच करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब इसके लार्वा हैच करते हैं तो ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। ब्लड स्ट्रीम के थ्रू इसने लंग्स में जाना है। ठीक है, लंग्स के जैसे एल्वियोलाई में गया, फिर ऊपर ब्रोंक्योल्स में जाएगा, ब्रोंकस में जाएगा, एंड देन आपके पास ट्रेकिया में जाएगा। मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है ये। ट्रेकिया के बाद आपके पास फेरिंग्स में जाएगा, तो हम इसको स्वॉलो कर लेंगे। स्वॉलो करने के बाद दोबारा से इसने गट के थ्रू होते हुए कहाँ आना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आना है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में अब जो उसके पूरी के पूरे एक साइकिल चल रहा है ना, पहले तो ये लार्वल फॉर्म में था, अब एडल्ट फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, एडल्ट फॉर्म में आने के बाद जब ये एडल्ट फॉर्म में आया है, उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हुई है हमारी बॉडी में, देन हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना है थ्रू द फीसेस, और फीसेस में एग्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, एग्स की फॉर्म में फीसेस निकल गया, फिर देखो आके वो आ जाएगी डायग्नोस्टिक स्टेज। उसमें पहले 1 सेल स्टेज आएगी, फिर आपके पास सेकंड सेल स्टेज आएगी, एडवांस स्टेज आएगी, देन वो अगेन इन्फेक्टिव स्टेज में आ जाएगी, इसमें सेकंड लार्वा स्टेज आ जाएगा। तो इस तरह इसका जो है लाइफ साइकिल हमारी बॉडी में कंप्लीट हो जाता है। अब जो आपके पास एस्कैरिस होता है ना, इसकी हम हमारी बॉडी में कैसे जाता है, इंजेक्शन के थ्रू जाता है, बाय इंजेस्टिंग द वर्म एग्स। ठीक है, अब वर्म एग्स हम इंजेस्ट कैसे करते हैं, हम जो खाना खाते हैं या पानी पीते हैं वो आपके पास जब कंटेमिनेट होगा ना विद ह्यूमन फीसेस, ठीक है, उसके थ्रू ये हमारी बॉडी में चला जाएगा। वो फिर मैं आपको सारा बता दिया कैसे क्या क्या हो जाता है। अब इसके लिए जो कुछ टर्म्स यूज़ होते हैं ना, लार्जेस्ट इंटेस्टिनल नेमाटोड्स, ये क्या है आपके पास, लार्जेस्ट इंटेस्टिनल नेमाटोड्स जिसे हम जाइंट राउंड वर्म भी कहते हैं। लार्जेस्ट इंटेस्टिनल नेमाटोड्स जो है वो जाइंट राउंड वर्म भी कहते हैं। तो ये सारा इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया। अब हमने इसकी पैथोजेनेसिस करनी है। पैथोजेनेसिस में ये है कि आपके पास इसकी जो इन्फ्लेमेशन इसने कॉज करनी है वो लंग्स में ही करनी होती है। ठीक है, इसका मेन जो टारगेट है वो लंग्स होता है। लंग्स में इसने इन्फ्लेमेशन करनी है और इओजिनोफिलिक एक्सुडेट मिलता है हमें। ठीक है, इओजिनोफिलिक एक्सुडेट। और लंग्स में इन्फ्लेमेशन वगैरह क्यों हो रही है, क्योंकि जब लार्वा वहाँ पर जाएगा, ठीक है, ये सेल्फ एंटीजन तो नहीं है ना, एक नॉन सेल्फ एंटीजन हमारी बॉडी में आया है, तो उसकी वजह से जो लार्वा के एंटीजन की वजह से वहाँ पे सारी की सारी हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी और एक इओजिनोफिलिक एक्सुडेट बनेगा, ये हो जाएगा। देन आपके पास आता है कि अभी अपनी नरिशमेंट कहाँ से लेते हैं। अब जो ये नेमाटोड्स होते हैं ना, ये एस्कैरिस, ये जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे इंटेस्टाइन के साथ जाके बाइंड नहीं करता है। ठीक है, इंटेस्टाइन की वॉल्स के साथ बाइंड नहीं करता है, और जो हम खाना खाते हैं, इंजेस्ट करते हैं ना, उसी जो है वो खाने से ये भी फीड करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि इसके ऊपर जो लार्वल बर्डन होता है, हैवी लार्वल जो है वर्म बर्डन होता है हमारे पे, जो हम इंजेस्ट करें मोस्टली तो ये वर्म लेके जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको मैल न्यूट्रिशन हो जाती है। ठीक है, मैल न्यूट्रिशन स्पेशली वही बच्चों में होगी। और उसके अलावा मोस्ट इन्फेक्शंस आपके इसके मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, बट जो मेन चीज़ जो हमारी बॉडी में कॉज करते हैं एस्कैरिस निमोनिया। ठीक है, इस क्योंकि लंग्स पे इफेक्ट करे ना, तो लंग्स को डैमेज करता है एस्कैरिस निमोनिया। इस वजह से पेशेंट आके प्रेजेंट करेगा, उसे बुखार होगा, खांसी कर रहा होगा, और उसके ब्लड की अगर आप चेक करोगे तो इओजिनोफिलिया होगा, ये हो जाएगा। और उसके अलावा उसको पेट में दर्द भी होगी, या उसके पेट में ऑब्स्ट्रक्शन भी होगी। क्यों हो रही है, वो लार्वल बर्डन की वजह से हो रही है। एक ज़्यादा लार्वल हैवी अमाउंट में वहाँ पर है, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा, इसके एब्डोमिनल पेन होगी। और इसके बाद इसकी लैब डायग्नोसिस ये करनी है कि अपनी इसकी स्टूल चेक करोगे, उसमें आपको क्या मिलेगा, एग्स मिलेंगे। और एग्स क्या होंगे, ओवल होंगे, बट उनकी इरेगुलर सरफेस होगी। ठीक है, ओवल एंड इरेगुलर सरफेस। और ओकेजनली आपके पास एडल्ट वर्म्स भी स्टूल्स में मिलते हैं। ठीक है, तो इसकी लैब डायग्नोसिस हो जाएगी। ट्रीटमेंट में वही जो हर चीज़ में एल्बेंडाजोल में बेंडाजोल वगैरह दे रहे हो, और प्रिवेंशन में प्रॉपर जो है वो डिस्पोजल ऑफ फीसेस होना चाहिए।